नमस्कार मित्रों, मैं नंदिनी किस्से कहानी की दुनिया में आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा चैनल किस्से कहानी और इसमें मेरे द्वारा प्रस्तुत पोस्ट आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम कामायनी महाकाव्य पर एक सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके आशा सर्ग का 5वां भाग लेकर के आज मैं आपके सामने प्रस्तुत। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। प्रहर दिवस रजनी आती थी, चल जाती संदेश विहीन, एक विराग पूर्ण संस्कृति में ज्यो निष्फल आरंभ नवीन। प्रहर, पहले जो समय की गणना होती थी वो प्रहर और काल के अनुसार होती थी और एक प्रहर में 3 घंटे का समय माना गया है और उसी हिसाब से दिन का विभाजन होता था। मनु कहते हैं कि प्रहर दिवस रजनी आती थी, प्रहर दिन रात आते थे और चल जाती संदेशहीन, और चले जाते थे। उसमें कोई संदेश नहीं होता था, कोई जीवन का संदेश नहीं होता था। उसमें मनु के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी चेतना का संचार छुपा नहीं होता था। वो निष्फल आता था, निष्फल चला जाता था। एक विराग पूर्ण संस्कृति में ज्यो निष्फल आरंभ नवीन। अब जिस आदमी के मन में एक वैराग्य आ गया हो, जिसके अंदर की समस्त संवेदनाएं समाप्त हो चुकी हों, उसी तरीके से मनु का जीवन एकदम उत्साह विहीन हो चुका था। उनके अंदर अब किसी भी प्रकार का कोई उत्साह शेष नहीं रह गया था। और प्रहर दिवस रजनी, दिन रात आते थे और बगैर किसी प्रकार का संदेश या कोई नव युग के आरंभ का संकेत दिए बगैर वहां से चले जाते थे। जिस प्रकार एक उत्साहहीन व्यक्ति किसी नवीन कार्य का आरंभ तो करे लेकिन वो निष्फल हो जाए, उसी प्रकार से ये दिन रात रोज नई सुबह होती थी और समाप्त हो जाती थी, रात आ जाती थी और उस दिन का कोई भी ऐसा सदुपयोग नहीं होता था, न मनु के अंदर किसी प्रकार के उत्साह का संचार होता था। धवल मनोहर चंद्र बिंब से अंकित सुंदर स्वच्छ निशीत, जिसमें शीतल पवन गा रहा पुलकित हो पावन उद्गीत। चंद्रबिंब, चंद्रबिंब अर्थात चांदनी, उजली चांदनी से जो चंद्रमा की रोशनी होती है, स्वच्छ धवल रोशनी होती है, उससे वो सुंदर रात जो थी वो बहुत ही खूबसूरत मनमोहक रूप से सज रही थी। और इतनी स्वच्छ सफेद चांदनी जो थी वो हर ओर फैली हुई थी और उसमें जो पवन चलती थी, जिसमें शीतल पवन गा रहा पुलकित हो पावन उद्गीत। उद्गीत मतलब कि एक गान होता है, साम गान होता है, एक साथ जो गाया जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता था उस सफेद स्वच्छ चांदनी से धुले हुए वातावरण में, जो रात्रि सज रही थी, जो सुंदर रात्रि दिख रही थी, उसमें जब पवन चलता था तो यूं प्रतीत होता था कि मानो वो इस सुंदर दृश्य को देख करके अभिभूत हो गया है और उस दृश्य से पुलकित होकर के उसने गाना गाना शुरू कर दिया है, उसने वह गीत गाने लगा है। नीचे दूर दूर विस्तृत था उर्मिल सागर व्यथित अधीर, अंतरिक्ष में व्यस्त उसी सा रहा चंद्रिका निधि गंभीर। और नीचे दूर दूर विस्तृत था, नीचे दूर दूर तक जो है वो उर्मिल सागर व्यथित अधीर, नीचे दूर दूर तक सागर की जो लहरें थी वो अधीर होकर के हिल रही थी। और वो जो लहर उठ रही थी उससे ऐसा हो रहा था कि मानो जो सागर है वो किसी बात से बहुत व्यथित है, बहुत क्षुब्ध है, नाराज है, और वो लहरें उसके अंतर्मन का जो द्वंद्व है उसको प्रतिबिंबित कर रही हैं। अंतरिक्ष में व्यस्त उसी सा रहा चंद्रिका निधि गंभीर। और उस नीचे जो व्यथित शुद्ध सागर था, जिसकी लहरें इधर उधर छटपटा रही थी, उसके ऊपर धीर गंभीर शांत अंतरिक्ष अवस्थित था। जितना नीचे उथल पुथल उतने ही स्तर पर ऊपर गंभीर शांत आसमान, चांदनी से धुला हुआ, चंद्रिका निधि गंभीर, मतलब एकदम चांदनी से भरा हुआ शांत वातावरण, अंतरिक्ष मानो कुछ सोच रहा हो।
खुली उसी रमणीय दृश्य में अलस चेतना की आंखें, हृदय कुसुम की खिली अचानक, मधु से भी वे सुधी पाखे। अब इस प्रकार के जो रमणीय दृश्य से उसको देख करके मनु को जो है कि जो चेतन भावना थी जो सो रही थी, आसपास का जो संपूर्ण वातावरण था मनु का, वो इस प्रकार हो चुका था कि उनके अंदर अब किसी भी प्रकार का उत्साह शेष नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वो अकेले थे, उनको एक साथी की चाहना हो रही थी जिससे वो अपना, उनके अंदर जो भी भावनाएं आती थी वो उनको कह सके, लेकिन उनके पास प्रकृति के अलावा बातचीत कहने सुनने के लिए कोई नहीं था। और प्रकृति उनको प्रतिबिंबात्मक रूप में तो जवाब दे सकती थी, लेकिन जो एक साथी की आवश्यकता जो उन्हें महसूस हो रही थी वो नहीं था। और इस वजह से मनु की जो चेतनाएं थी, जो इंद्रियां थी, वो तकरीबन सुप्त हो चुकी थी। और इस प्रकार का जो रमणीय दृश्य था कि पूरी चांदनी से पूरा वातावरण धुला हुआ है, स्वच्छ है, रात्रि के मौसम में नीचे सागर की लहरें उथल पुथल हो रही हैं, ऊपर अंतरिक्ष शांत गंभीर है। और इस वातावरण को देख करके मनु की चेतना जो सो रही थी, मानो वो सहसा जागृत हो चुकी होने लगी। खुली उसी रमणीय दृश्य में अलस चेतना की आंखें, उनके अंदर कुछ उत्साह सा उनको महसूस होने लगा। उनको अपनी चेतनाएं, अपनी इंद्रियां जो सुप्त हो चुकी थी वो जागती हुई सी महसूस होने लगी। हृदय कुसुम की खिली अचानक, मधु से भी वे सुधी पाखी। अब उनका जो हृदय था वो एक बंद कली के समान था, और अचानक से उनका जो हृदय कुसुम था, जो हृदय रूपी जो पुष्प था उनका, उसकी पंखुड़ियां जो हैं वो खिलने लगी। और वो इस प्रकार खिल उठी कि मानो किसी कली के ऊपर जब ओस की बूंद पड़ती है और उससे उसको जो नमी मिलती है, उससे वो खिलखिला करके अपनी पंखुड़ियां खोल करके प्रसन्नता जाहिर कर रही हो, बिल्कुल इसी प्रकार से मनु की जो चेतना थी वो सोते से जागृत होने लगी। व्यक्त नील के चल प्रकाश का कंपन सुख बन बजता था, एक अतीन्द्रिय स्वप्न लोक का मधुर रहस्य उलझता था। अब जो संपूर्ण जो खुला हुआ नीला आकाश था, उसमें जो चंद्रमा की सफेद शांत स्निग्ध जो किरणें थी, ठंडी किरणें, जब वो मनु के शरीर का स्पर्श करती थी तो मानो उनका जो हृदय था वो सिहर उठता था। कई बार ऐसा होता है कि जब एक हल्का सा ठंडा सा झोंका हमें लगता है तो हमारा जो अंतर्मन होता है वो भी कंपित हो उठता है। तो उनको वो जो कंपन होता था वो बड़ा सुखकर प्रतीत होता था, और वो रोशनी उनको बहुत मधुर प्रतीत हो रही थी। एक अतीन्द्रिय स्वप्न लोक का मधुर रहस्य उलझता था। और वह जो उनके अंदर जो प्रेम की भावनाएं थी, वो उस प्रेम के काल्पनिक संसार में खो जाते थे। वो एक मधुर कल्पनाएं करने लगते थे और उनमें उलझने लगते थे। रहस्य में इसलिए कहा गया है, मधुर रहस्य इसलिए कहा गया है, मधुर क्योंकि वो प्रेम की कल्पना करते थे, एक साथी की कल्पना करते थे जिसके साथ वो अपना प्रेम व्यवहार दिखा सकें। लेकिन रहस्य इसलिए क्योंकि वो यथार्थ नहीं है, वो मात्र उनकी कल्पना है। इसलिए कहा गया है कि स्वप्न लोक का मधुर रहस्य उलझता था। मधुर क्योंकि प्रेम की कल्पना है, रहस्यमय इसलिए क्योंकि मात्र कल्पना है, यथार्थ नहीं। नव हो जगी अनादि वासना, मधुर प्राकृतिक भूख समान, चिर परिचित सा चाह रहा था द्वंद सुखद करके अनुमान। अब ये जो संपूर्ण वातावरण था, ये उनके अंदर एक प्रेम की भावना का संचार कर रहा था और उनके अंदर काम की इच्छा जागृत हो रही थी। उनकी वासना वृत्ति जो थी वो एक नए प्रकार से जागृत हो रही थी। और इसमें कुछ गलत नहीं था, ये बिल्कुल उसी तरीके से था जैसे कि प्राकृतिक तौर पे हमें भूख लगती है, कुछ खाने की इच्छा होती है। इसी प्रकार उनका शरीर जो था, उनका जो मन था, वो एक साथी की इच्छा कर रहा हो। नव हो जगी अनादि वासना, मतलब जो अनंत काल से मनुष्य की जो प्रेम की इच्छा है वो उनके अंदर उसी प्रकार उत्पन्न हो गई जैसे प्राकृतिक रूप पे हमें भूख या प्यास लगती है। चिर परिचित सा चाह रहा था द्वंद सुखद करके अनुमान। और यह अनुमान जो था, ये जो कल्पना मात्र थी अपने साथी के साथ की, एक
जो उनका साथ निभा सके, वो ही इतनी परिचित और इतनी सुखकर उन्हें लग रही थी और इतनी स्वाभाविक लग रही थी कि ये जो संसर्ग है वो कितना सुख देता होगा, कितना आनंद उससे प्राप्त होता होगा। और वो निरंतर इस कल्पना में खोते जा रहे थे कि दो लोगों के साथ संसर्ग से कितना ही आनंद प्राप्त हो रहा होगा। दिवा रात्रि या मित्र वरुण की बाला का अक्षय श्रृंगार, मिलन लगा हंसने जीवन के उर्मिल सागर के उस पार। अब जो मनु दिन रात का सौंदर्य देखते रहे, सूर्य में समुद्र में छिटकी चांदनी का श्रृंगार देखते थे, सूर्य देखते थे, जो भी प्रकृति का वो दृश्य देखते थे, चाहे वो दिन रात का दृश्य हो या समुद्र में छिटकी चांदनी का सौंदर्य हो, उन्हें ये साहस बनता कि अभी जो उलझनों का लहलहाता हुआ समुद्र सामने है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी उलझने थी, सब कल्पना ही था, यथार्थ तो कहीं था नहीं। तो लेकिन तब भी ये सुंदर मनोरम जो दृश्य था पूरा, ये उनके अंदर इस चेतना का संचार करता था कि जब वो इन तमाम उलझनों के लहलहाते समुद्र के पार उतरेंगे, जब ये समस्त समुद्र व्यथित होकर के शांत हो जाएगा, वो इसको पार कर लेंगे, तो निश्चित ही उस पार उनका किसी से मिलन अवश्य होगा। और यही जो मिलन की इच्छा है, जो इनका अंतर्मन ये कहता है कि मेरा किसी से मिलन अवश्य होगा, ये ही इस बात का संकेत है कि उनकी इंद्रियां जो अकेलेपन के कारण और इस समस्त दारुण दृश्य को देख करके, जो विध्वंस का दृश्य था देख करके जो शांत और सुप्त हो चुकी थी, अब वो धीरे धीरे जागृत हो रही है और उनके अंदर आशा का संचार हो रहा है कि निश्चित ही तौर पे इसके उस पार मेरा किसी से मिलन होगा, मेरा भी कोई साथी अवश्य होगा। तो दोस्तों, ये था आशा सर्ग का 5वां भाग। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। पसंद आए, मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ, ताकि वो इससे लाभान्वित हो सके। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल किस्से कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों, हम और आप फिर यही मिलेंगे किस्से कहानी की दुनिया में फिर से एक बार। तब तक के लिए नमस्कार।